फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे एक पिक कार्ड रीडिंग लेके मैं आई हूँ और ये पिक कार्ड रीडिंग में हम लोग ये जानना चाहते हैं यूनिवर्स से, एंजल्स से, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं या जिनको भी आप मानते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस है, क्या ये मोमेंट में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, ओके, तो ये टाइमलेस है, तो कभी भी आप ये देख रहे होंगे, तो वो टाइम में आपके लिए क्या मैसेज है, क्या आपको सुनना है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, वो हम पूछेंगे। और इंटेंशन के साथ हमने ऑलरेडी प्री शफल करके रखा है 3 पाइल्स, 1, 2 and 3, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। और मैं ये वीडियो को पॉज करने वाली हूँ, ये मैं वीडियो थोड़ा सा छोड़ने वाली हूँ ऐसे ही, ताकि आप लोग शांति से फोकस करके यूनिवर्स से प्रे करिए, अपनी आंखें बंद करके यूनिवर्स से प्रे करिए, यूनिवर्स से पूछिए कि प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, हम लोगों को बताइए कि अभी जो सिचुएशन है, अभी के वक्त में कौन सा मैसेज आप हमें देना चाहते हैं, कौन सा मैसेज आप मुझे देना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो तो वो भी आप सोच के यूनिवर्स से पूछ सकते हैं। आपके सामने 3 पाइल्स है, जैसे मैंने बोला है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, और ऊपर मैंने कुछ ऐसे कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स रखे हुए हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए ऑनियन है, यहाँ पे लेमन है, और यहाँ पे लेमन है, लेकिन ये ऑरेंज लेमन, येलो लेमन है, पीला, और ये ग्रीन लेमन है, दैट इज़ हरा, ठीक है। और इसके साथ मैंने प्रॉप्स भी रखे हुए हैं, ताकि अगर आपको लगे कि प्रॉप्स देख के आपको सिलेक्ट करना है तो वो देख के भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक अम्ब्रेला है ग्रीन, यहाँ पे एक ऑरेंज अम्ब्रेला है, और ये एक पिंक अम्ब्रेला है। तो अगर आप लोगों को और ज़्यादा वक्त चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, और जितना वक्त आपको लगे ये सिलेक्ट करने में, अपना पायल सिलेक्ट करने में, उतना वक्त आप लीजिए, शांति से अपना पायल सिलेक्ट कीजिए। आपके लिए एक से ज़्यादा पायल्स में भी मैसेजेस हो सकते हैं, तो अगर आपको लगे कि नहीं मुझे और भी पायल्स देखने हैं तो वो आप एक से ज़्यादा पायल्स भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वीडियो को ऐसे छोड़ रही हूँ और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पायल 1 से। मैंने बीच में लाइट्स इसलिए चेंज किए कि हो सकता है आप लोगों को, ताकि क्लियरली दिखें, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने अपने पायल सिलेक्ट कर लिए होंगे। तो बस एक सेकंड में हम लोग शुरू करते हैं पायल 1 से। हाय पायल 1, अगर आप लोगों ने ये ऑनियन कार्ड सेलेक्ट किया है, और ये ऑनियन कार्ड या फिर ये अम्ब्रेला या फिर ये दोनों ही आपको सबसे ज़्यादा ड्रॉ किया है अपने तरफ, और आपको लगा है ये आपका पायल है, तो चलिए पूछते हैं यूनिवर्स से, एंजल्स से, कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटेक्शन माइंड में आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा। आप अगर अपने स्वास्थ्य के लिए, मतलब स्वास्थ्य जो है, हेल्थ, ठीक है, उसके लिए परेशान है, तो आपको मतलब बोला जा रहा है कि आपका हेल्थ बेटर होगा, आपको अपने डाइट पे फोकस करना है। आपके ज़िंदगी में हैप्पीनेस जो है वो लेयर्स में आएगा। जैसे एक ऑनियन होता है ना, कि एक खोलो, एक छिलका ऊपर का खोलो तो उसके अंदर और एक होता है, ऐसे। तो आपके लाइफ में भी ग्रेजुअली, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि आपके लाइफ में स्टेप बाय स्टेप हैप्पीनेस आएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोग सक्सेस की तरफ जाएंगे। और नॉट ओनली दैट, और एक चीज़ भी है कि आपको अपने अंदर का जो द ट्रू यू, आपके अंदर के जो ख्वाहिशें हैं, आपके अंदर के जो खुशियाँ हैं, आप
आप कौन हो, दुनिया के लिए आप कौन हो ये नहीं, आप असल में कौन हो हो सकता है टाइम के साथ आप भूल गए हैं, वो छुप गया है, तो उसको आपको बोला जा रहा है, उसको निखारिए। अपने खुद का एक जो पहचान है, आप बाकी सब लोगों जैसा नहीं हो, आपका खुद का एक पहचान है, उसको ओपन करिए, लोगों को वो देखने दीजिए। ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी भी पीने बोला जा रहा है अपने हेल्थ के लिए। पानी बहुत ज़्यादा आप लोगों को पीना है। कभी कभी होता है कि आप लोग बिल्कुल भी भूल जाते हैं पानी पीना, तो वो ज़रा सा आपको ध्यान रखना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक सबसे नीचे है एक स्पिरिट गाइड असेंडेड मास्टर्स। तो देखेंगे कौन आना चाह रहे हैं आपके लिए। पहलवान पॉल द वेनेशियन, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. जैसे वो लेयर्स में है ना, जैसे ऑनियन का लेयर्स में मैं बोल रही थी कि सक्सेस आपके लिए लाइफ में, तो लेयर्स में आपके लिए सक्सेस आएगा, फ्यूचर में खुशियाँ आएंगी और प्यार भी आएगा, और वो वेव्स की तरह वो आता रहेगा। ठीक है। तो अगर आप लोग चिंता कर रहे हैं, अगर आप लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्या आप में कोई कमी है, या फिर परेशान हो रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, प्यार रिलेशनशिप्स के बारे में, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपना जो ब्यूटीफुल माइंड है, आप खुद इतने ब्यूटीफुल हो, आपके खुद के टैलेंट्स हैं, खुद के जो इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा आपके अंदर वो नर्चरिंग एनर्जी है, वो आप दूसरों के साथ बांटिए, और आपकी लाइफ में रिटर्न में आपको बहुत ज़्यादा प्यार और बिल्कुल एक के बाद एक सक्सेस और प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार आपको मिलने वाला है। ठीक है। ओके, और क्या देखते हैं। ये एंजल्स टैरो से कार्ड है 10 of Gabriel. Ask your angels for helpful people to lighten your load, working too many hours, trying too hard to please others. बिल्कुल, आप दुनिया के लिए कौन है वो उतना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन हैं, आपकी खुशी किस में है। आप बहुत ज़्यादा अगर काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। हम लोगों को कभी कभी, हम लोगों का, सबको पीपल प्लीजिंग हम लोगों का टेंडेंसी होता है। और अगर कोई बोले कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं है, जितना भी आप, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे कि मतलब बोल देते हैं कुछ अचानक से भी, और वो सोचते हैं क्योंकि ओके हम तो रूडली बात करते हैं, सब लोग बोलते हैं हम लोग रूडली बात करते हैं, तो इसका मतलब हम पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी हम में नहीं है, दूसरों को खुश करने का जो टेंडेंसी होता है वो मुझ में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक किसी में, हर कोई इंसान, हर किसी में वो पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है अटेंशन पाना, हर कोई चाहता है कि लोग उनको अटेंशन दें, उनको समझें। लेकिन कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा ही ये हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या कमी है, कि मैं कैसे लोगों को खुश करूं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि रिसेंटली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लिया है, होता है ना, घर के काम हो सकते हैं, पढ़ाई का हो सकता है कि खुद पढ़ रहे हैं, दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं, जॉब में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपका वर्कलोड हो गया है और आपके टीम मेंबर्स कम है या हेल्प करने वाले लोग कम हैं, तो आप प्लीज़ अपने वर्कलोड को कम करिए, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि आपका हेल्थ बेहतर होगा, लेकिन उसके लिए आपको टेंशन भी कम करना पड़ेगा, है ना। टेंशन भी कम करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा काम सबको करना है, सबको अपने काम ख़त्म भी करने हैं, हर एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लेकिन पाइल वन, अगर आप खुद ही बीमार पड़ जाओगे, अगर आप खुद इतना एग्जॉस्टेड हो जाओगे, अगर मान के चलिए आप खुद खुश नहीं रहोगे, आप वो खुशी दूसरों में कैसे बांटोगे। आप अगर बीमार पड़ जाओगे तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी काम, फिर तो वही होगा कि 10 दिन का काम मैंने 5 दिन में कर दिया, उसके बाद मैं इतना बीमार पड़ गई कि मैं 10 दिन में मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, एडमिट होना पड़ा, या फिर मैं इतना बीमार पड़ गई कि 10 दिन में ना कोई काम कर पाई, ऊपर से मुझे बहुत सारे दवाई लेने पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, बहुत ज़्यादा एक टेंशन वाला सिचुएशन हो गया। तो ओवरऑल मेरा 15 दिन चला गया जो 10 दिन का काम था वो करने में। तो बोलने का मतलब ये है कि एंजल्स, यूनिवर्स आपके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं,
और वो चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहो। वो लोग आपके हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे बोला जा रहा है मेंटल हेल्थ भी है इसमें, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसना कि मैं इनफ नहीं कर रही हूँ या इनफ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप के बारे में ऐसा सोचना कि लेज़ी हो जा रहा हूँ, इतना काम मैं अभी भी ख़त्म नहीं कर पाया हूँ। तो ये सारे चिंता छोड़ के वर्कलोड अपना कम करिए, अपने एंजल्स से या आसपास के फ्रेंड्स से पूछिए, हेल्प पूछिए, अपने परिवार वालों में से भी आप सब जिनसे भी पॉसिबल हो आप हेल्प ले सकते हैं। और एंजल्स को प्रे करिए, एंजल्स से गाइडेंस मांगिए, एंजल्स को बोलिए कि मेरा ये सिचुएशन है, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। ज़रूर आपको एंजल्स हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ, द टाइम इज़ नाउ। अपने ज़िंदगी, हर रोज़ के ज़िंदगी से बाहर जाके अपने इनर कॉलिंग, मुझे क्या पसंद है, जो शुरू में आपके एनर्जी से लेके अभी तक वही, अपने आप को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना ज़रूरी है, लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, परिवार के लिए क्या करना पड़ेगा, वो नहीं, आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको बाहर जाना अच्छा लगता है तो जाइए, एनिमल्स के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, करिए, घूमना अच्छा लगता है, थोड़ा सा बाहर जाइए, घूम के आइए। जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को खाना पकाना अच्छा लगता है, कोई एक क्राफ्ट कोई करना चाह रहा है, जो आपको अच्छा लगता है, सबके बारे में सोचने का वक्त बहुत है। वो सब छोड़ के बहुत सोच भी चुके हैं, अपने बारे में सोचिए, अपने इनर कॉलिंग, आपके अंदर का जो कॉलिंग है उसको सुनने का टाइम ये है, आंसरिंग द कॉल। ठीक है, तो आपको वो बोला जा रहा है कि प्लीज़ स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स, फोकस रहिए, मतलब पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। ठीक है, और अपने लाइफ में आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं, अगर आपको पूछा जाए कि आप अपने लिए आपको क्या चाहिए, आप खुद के लिए क्या करना चाहते हैं, आप खुद को कैसे खुश करेंगे, तो उस पर अपना ध्यान दीजिए, उस पर अपना टाइम दीजिए। और आप बहुत ज़्यादा अगर एंग्जाइटी में से गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपको एंजल्स हेल्प करेंगे फोकस करने में, आपको एंजल्स हेल्प करेंगे फोकस करने में। आप एंजल्स से हेल्प मांगिए, आप यूनिवर्स को अपना प्रॉब्लम्स सौंप दीजिए। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, अपने काम के बोझ से, स्ट्रेस के बोझ से दब के अपना इनर कॉलिंग, जो आपको बार बार एंजल्स बोल रहे हैं, बार बार यूनिवर्स आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उस पर फोकस करिए, इनर कॉलिंग को सुनिए। ठीक है, हम लोग पूछेंगे कि ये क्या है, लेट गो। काफ़ी सारे चीज़ें जो वर्कआउट नहीं हो रहा है, नॉट ओनली लेट गो, पुराने कनेक्शंस एंड चीज़ें जो वर्कआउट नहीं हो रहा है, सिर्फ वो नहीं, आप, मुझे ये बोला जा रहा है, अच्छा वो मैं बोलूँगी, पहले जो पहले आया था वो बोल देती हूँ। लेट गो ऑफ एंग्जाइटी, लेट गो ऑफ स्ट्रेस। आपके अंदर एक डर है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक जो बिल्कुल छुप के बैठा हुआ है, एक बच्चा, और उसको डर है कि अगर मैं बाहर निकली या निकला तो मुझे कोई डांटेगा, मुझे कोई चिल्लाएगा मेरे ऊपर, मेरे अंदर मेरा दिल तोड़ देगा, काइंड ऑफ। हाँ, तो हो सकता है आपने लाइफ में इतना ट्रॉमा देखा हो, या लाइफ में आप लोगों को टफ टाइम्स में से गुजरना पड़ा हो, जिसलिए आपको डर लगता है अपना हार्ट ओपन करने में। लेकिन वो जो आपने ज़बरदस्ती अपने आप को रोक के रखा है, अपने हार्ट को जैसे प्रोटेक्ट करने के लिए ज़बरदस्ती कवर करके रखा है, छुप के रखा है, जैसे लेयर्स जैसा कवर करके रखा है ना, वो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ईज़ आउट हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, यूनिवर्स को दे दीजिए। बोलिए यूनिवर्स, ईश्वर, एंजल्स, प्लीज़ मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं अपने सारे एंग्जाइटी, सारे प्रॉब्लम, सारे परेशानियाँ, सारे फियर्स, डर मैं आपको सौंप रही हूँ या आपको सौंप रहा हूँ। प्लीज़ आप मुझे रास्ता दिखाइए, आप मुझे इस दलदल में से निकालिए। ठीक है, तो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जो ह्यूज एक मतलब वो डर है, वो काम का बोझ है, वो परेशानियाँ हैं, या जो भी अपने कंधे के ऊपर आपने लेके आप बैठे हैं, उसको जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, ईज़ आउट करिए। ठीक है, हाँ, और एक कुछ आपके लिए आना चाह रहा था, लेकिन मैं ये भी आ रहा था तो ये बोलना था, ठीक है, मुझे याद आ जाएगा।
तब मैं बताऊंगी वापस अगर याद आए तो, क्योंकि हर एक चीज़ का कोई पर्पस ज़रूर होता है। अगर आप तक वो मैसेज पहुंचना है तो ज़रूर आप तक वो मैसेज पहुंचेगा, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, कभी भी आप ये, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो तब से एक साल रफली, प्लीज़ टाइमिंग जो है वो, क्योंकि यू नो एस्ट्रल रेम में दूसरे जो डायमेंशंस हैं जहाँ पे एंजल्स या फिर यूनिवर्स स्पिरिट्स, उनके लिए टाइम अलग है, ठीक है। उनके लिए कोई टाइम लिमिट वैसा नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल फिक्स नहीं हो जाना है, एक आइडिया लेना है इससे, ठीक है। एक साल में आप देखेंगे कि आप जो परेशान हो रहे हो, आप जो प्रे कर रहे हो, आप जो विश कर रहे हो कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मुझे वो चीज़, वो सक्सेस मुझे मिले, मेरे इतने बर्डन्स हैं, मेरे इतने परेशानियां हैं, वो सॉल्व हो जाए। एक साल बाद आप खुद को ना पहचान पाओगे, ना आपकी ये परेशानियां रहेंगी, ना कुछ रहेगा, सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन वो एक साल जो है, वो एक साल जब तक वो चेंज नहीं हो जाता, तो वो आपके हाथ में है। परेशान होके बैठे रहना है, ज़िंदगी अपना मतलब और मुश्किल कर लेना है, या फिर ईश्वर के हाथ पे सब कुछ छोड़ के, सौंप के लेट गो करना है, परेशानियाँ और सारे इश्यूज़ को लेट गो करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा छुप के नहीं बैठना है, ठीक है, छुप के नहीं बैठना है। खुद को उभारिए, खुद को आज़ाद करिए अपने डर से, अपने परेशानियों से, हाँ, उसको उससे आज़ाद करिए। हॉस्टिलिटीज़ हो सकता है कि जैसे शुरू में भी आ रहा था ना, कि आप खुद को एक प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि रूडली बात कर लेते हैं, या रिएक्ट कर जाते हैं, या ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि कोई सामने से मुझे हर्ट करेगा। मैं अगर निकल के आई, या मैंने अगर अपना ट्रू सेल्फ जो है वो मैंने जाहिर किया, तो मुझे हर्ट होगा, मुझे सामने वाला जो है या आसपास के लोग मुझे समझेंगे नहीं और मुझे हर्ट करेंगे। तो आप कभी कभी हॉस्टाइल हो जाते हैं, बहुत थोड़ा सा मतलब परेशानी में पहले से ही सोच लेते हैं कि लोग आपको हर्ट करेंगे। वो डर है जो कन्वर्ट हो जाता है गुस्से में। तो वो जो हॉस्टिलिटीज़ है, वो हमेशा गार्ड में रहना, कि सोचना कि मुझे परेशानियाँ होगी, मुझे कोई सामने से मुझे हर्ट करने के लिए ही है, ठीक है। उसको ईज आउट करना है, ठीक है, उससे निकलना है। अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए वो हार्ट, ठीक है, आपको प्यार देने वाला जो वेव्स ऑफ लव इज कमिंग इनटू योर लाइफ। अगर आप कोई अगर रिलेशनशिप में है, या कोई रिलेशनशिप आप चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है, और एक कार्ड है वो भी मैं देखूंगी, हाँ, केयरिंग कनेक्शंस। आप चाहते हैं कोई रिलेशनशिप, या फिर आप कोई रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उसमें आइदर आप डर के बैठे हैं, या हॉस्टाइल हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, या फिर सामने वाला ऐसा है और आप जो है अपना हार्ट देना चाहते हैं, वो प्यार आप देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। एक है जो तैयार है, दूसरा है जो तैयार नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कोई वुमन नहीं हो कि कोई मैन है, हो सकता है आप वुमन नहीं हो, मैन हो, लेकिन आप तैयार हो। दूसरे पर्सन जो है वुमन है, मैन नहीं है, लेकिन वो तैयार नहीं है। जो भी है, कोई एक रिलेशनशिप में आप चाहते हो वो केयरिंग कनेक्शंस मिले आपको, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में प्यार आए। और अभी जो हॉस्टिलिटी है, अभी जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, अभी अगर आपके लाइफ में प्यार नहीं है, अभी अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आएगा। वो बैलेंस आएगा, वो केयर, वो लव, वो प्यार, जिसमें आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, या आप एक किसी को चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में टेंशन है, तो वो ईज आउट होगा। लेकिन आपको ईज आउट होना है, आपको हमेशा टेंशन में नहीं रहना है, आपको हमेशा ये सोचते नहीं रहना है कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई मुझे हर्ट करेगा, या फिर मुझे वो प्यार नहीं मिलेगा, या फिर मुझे कैसे भी करके पकड़ के रखना है, काइंड ऑफ, है ना, या छुप के बैठना है। आपको रिलैक्स होना है, आपको अपना इंट्यूशन फॉलो करना है, रिलैक्स होना है। एक साल में देखिएगा कि कितना चेंजेस हो जाएगा आपके अंदर, आपके बाहर, आपके चारों ओर। और जो परेशानियां आपको अभी दिख रहे हैं, वो परेशानियां इन फ्यूचर नहीं रहेगा पाएगा। तो ये आपका रीडिंग था। मैं ज़रा सा डिवाइन एबंडेंस कार्ड जो है, ओरेकल कार्ड्स, उसमें से आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी आपका रीडिंग ख़त्म करने से पहले। ओके, देखेंगे और क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स, यूनिवर्स, पाइल 1 के लिए। डिवाइन एबंडेंस, क्या एबंडेंस आ रहा है पाइल 1 के लाइफ में।
एंजल्स फाइल 1 के लाइफ में क्या एबंडेंस भेज रहे हैं? एंजल्स फाइल 1 के लिए क्या होना चाहते हैं? ओके, अच्छा, ओके, थैंक यू। डिवाइन लव, लिबरेशन, है ना, लिबरेशन, फ्रीडम, डिवाइन लव, वो प्यार, आपको वो प्यार मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, डिवाइन आपको इतना चाहते हैं, स्पिरिट्स आपको इतना चाहते हैं कि स्पिरिट एंजल्स, ईश्वर आपको भर देना चाहते हैं प्यार से। आप सब कुछ छोड़ के उनको सरेंडर करिए, अपने आप को फ्री करिए। सबसे पहली बात ये है। ड्रैगन फ्लाई जो है, किसी के साथ आपका सोल टाई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपका है तो आपको पता होगा, कोई सोलमेट या कोई और डिवाइन कनेक्शन में आप हो सकते हैं, जिनके साथ आप लोगों ने पास्ट लाइफ्स बिताए हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ड्रैगन फ्लाई जो है बहुत ज़्यादा एक एंसेस्ट्रल पास्ट लाइफ का फीलिंग देता है। नॉट ओनली दैट, ड्रैगन फ्लाई जो है बहुत ज़्यादा मुझे एक इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, फ्रीडम, डेवलपमेंट की एक एसेंस देते हैं, बताते हैं। द डाउट्स एंड फियर्स स्टिल कम अप, द डाउट्स एंड फियर्स स्टिल कम अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। बहुत चांसेस है कि आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ अगर डील कर रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में आप लोगों को डाउट्स होता है आपके कनेक्शन के बारे में। अगर वो कनेक्शन में नहीं भी है, प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। अगर वो कनेक्शन आपको समझ में नहीं भी आ रहा है, अगर आप कोई डिवाइन कनेक्शन में, काउंटर पार्ट कनेक्शन में नहीं भी है, तो भी आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर डाउट्स आ जाते हैं, डर आ जाते हैं। आपने काफ़ी अगर हील किया है, आपने बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो लेट गो करने के लिए, जो आपको बोला जा रहा है, डाउट्स छोड़ दीजिए। बीच बीच में आ जाता है डाउट्स, ठीक है, दैट दे आर, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। आपको ट्रस्ट कम हो रहा है, ठीक है, कब बीच बीच में ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, उसको आप हील करिए। कैसे? डिवाइन के ऊपर एवरीथिंग छोड़ दीजिए। व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू द डिवाइन विद डिटैचमेंट, लेट गो, यू बिगिन अ लव अफेयर विद स्पिरिट। स्पिरिट से प्यार करिए, ईश्वर से प्यार करिए, ईश्वर को प्रेम दीजिए अपना, यूनिवर्स को अपना प्रेम दीजिए, यूनिवर्स को, आपके आसपास सभी को एक यूनिवर्सल लव है ना, वो दीजिए। और जो भी आपके डर है, आपके जो अटैचमेंट्स हैं, उसको पहचानिए, उसको लेट गो करिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है आपको फ्रीडम देना चाहते हैं, वो देंगे। अगर आप रेजिस्ट करेंगे, अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो वो जल्दी होगा, रेजिस्ट करेंगे तो स्लो होगा, इतना ही डिफरेंस है। फ्रीडम आपको मिलना ही है, क्योंकि ये आपके इस लाइफ का पर्पस है, ये डेस्टिनी है आपको फ्रीडम मिलना है, क्योंकि आप फ्रीडम पसंद करते हैं, आप एक फ्री सोल है, और डिवाइन का जो लव है वो ऑलवेज आपके साथ है। तो डिवाइन से प्यार करिए, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करिए, और जो भी आपके फियर्स हैं, जो भी आपके परेशानियां हैं, उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स आपके लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपके साथ है। वो यकीन रखिए, क्योंकि है, आपके साथ है, आपको हील कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट कर रहे हैं। और अभी जो ये प्रॉपर टाइम है कि आप अपने इनर कॉलिंग को सुने और उस पर फोकस करें। बहुत ज़्यादा एक बोझ लेके ज़िंदगी में मुझे काम ही करते रहना है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सोल का, एक लाइफ का एक ही पर्पस होता है, सबसे पहले खुद को खुश करना। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आपकी तरफ है। अगर आप सोच रहे हैं वो सेल्फिश है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप अगर एम्प्टी हो तो आपके अंदर अगर प्यार नहीं है, आप प्यार दोगे कैसे? आप अगर, आपके पास अगर पैसे नहीं है, आप दूसरों को पैसे बांटोगे कैसे? आप फिर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज करोगे कैसे? मैं समझा पा रही हूँ? पाइल 1, लेट गो करिए। इतना टेंशन, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी करना ही है, दब जा रहे हैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, हाँ, वो नहीं करना है। एंजल्स को छोड़ दीजिए, सौंप दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। तो पाइल 1, ये आपका रीडिंग था। मैं आशा करती हूँ कि एंजल स्पिरिट्स आपको गाइड करेंगे, और ये जो मैसेज है वो आपके साथ रेजोनेट किया है। अगर किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके क्लेम करिए।
बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी और एक रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर पाइल वन। टेक रेस्ट। बहुत अच्छे से रेस्ट लीजिए, सोइए, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि सामने का जो रास्ता है वो अच्छाई की तरफ लेके जा रहा है आपको। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पायल टू, अगर आप लोगों ने ये फाइल सेलेक्ट किया है, ये लेमन कार्ड और ये अम्ब्रेला, ओके, ये अम्ब्रेला जो है ऑरेंज है और ये जो है येलो है, ओके। तो ये आपका रीडिंग होने वाला है पाइल टू। देखते हैं यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, होली स्पिरिट्स, आपके असेंडेड मास्टर्स या गार्डियन एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके लिए इस वक्त क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पाइल टू, आप लोग एक हीलिंग एनर्जी में से गुजर रहे हैं अभी फ़िलहाल। सबसे पहले ये बात है, आपके ज़िंदगी में अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, हाँ, कॉन्फिडेंस की कमी है और कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना पैशन, सबसे पहले बोल दूँ कि ये प्लीज़ सारे मैसेजेस सबके लिए रेजोनेट नहीं भी हो सकता है सबके साथ, क्योंकि सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होंगे। हो सकता है 1-2 मैसेज आपके लिए ना हो, तो उसको इग्नोर करिए और बाकी का रीडिंग आप उस पर फोकस करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है एनर्जी, तो दूसरा पाइल प्लीज़ सिलेक्ट करें, या फिर हो सकता है ये रीडिंग में आपके लिए मैसेज ना हो, ठीक है? क्योंकि जो मैं बोलने वाली हूँ वो थोड़ा सा अलग है। पाइल टू, हो सकता है आप लोग एक मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को आप लोगों का दिल में एक छुपा हुआ दर्द है। वो दर्द क्या है, बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। आप लोग बहुत पैशनेट हैं। हाई चांसेस है कि आप लोग फायर साइन है, स्पेशली लियोज हो सकते हैं आप लोग, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, एरिस भी हो सकते हैं, लेकिन लियोज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर जेमिनाई भी हो सकते हैं, लेकिन लियोज फायर साइन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप लोग। ज़रूरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। लेकिन आपका एनर्जी कुछ ऐसा है कि आप जब भी किसी से प्यार करते हैं या फिर कोई रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो आपके अंदर के छुपे हुए काफ़ी सारे दर्द जो है, ठीक है, वो कोई सोच रहा है कि अभी इसी वक्त के मतलब एंजल्स क्या बोलने वाले हैं या क्या मैसेज है। तो ज़रा सा पेशेंटली सुनिए प्लीज़, कि वो मैं बोलूँगी, लेकिन पहले आपका एनर्जी बोलना ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि ये आपका है कि नहीं है ना? तो आपके अंदर में काफ़ी सारे आप लोगों के ट्रॉमाज़ हैं, हो सकता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे होंगे जिनको अब्यूज़ फेस करना पड़ा है, सेक्सुअल अब्यूज़ फेस करना पड़ा है। बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जब छोटे थे तब, या फिर टीनेज टाइम में आप लोगों को सेक्सुअल अब्यूज़ टॉलरेट करना पड़ा है। अगर है तो आई एम रियली सॉरी। मतलब किसी को भी, बच्चा या फिर बड़ा, किसी को भी अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। और आई होप कि हमेशा ईश्वर सभी को प्रोटेक्ट करे ऐसे चीज़ों से। लेकिन ज़िंदगी है तो ऐसे चीज़ें होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ऐसे कुछ चीज़ें आप लोगों ने झेला है, और छोटे से ऐसे कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखा भी होगा, जो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बोल पाऊँगी ज़्यादा, लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि जिसके कारण आपके अंदर एक ट्रॉमा रह गया है। आप लोगों ने उसको दबा के रखा है, आप किसी को बता नहीं पाए, या फिर बताया होगा तो किसी ने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया होगा, या फिर सोचा होगा कि ऐसे ही बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, यकीन किया है, लेकिन क्या वो कुछ ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर पाए मेंटली या वो सिचुएशन को लेकर। लेकिन आपका जो सेक्रल चक्र है, मतलब आपके जो सेक्रल चक्र जो बिल्कुल रूट चक्र के ऊपर जो रहता है, जो हमारी क्रिएटिविटी होता है, जो हमारा सेक्सुअल एनर्जी भी वो आता है, उसमें से आता है, क्योंकि क्रिएशन इज़ रिलेटेड टू सेक्रल चक्र। तो कोई भी अगर हम लोग पेंटिंग करते हैं, कोई भी कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो दैट इज़ रिलेटेड टू सेक्रल चक्र। आपका सेक्रल चक्र जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें हीलिंग की ज़रूरत है। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि मतलब
कुछ बुरा चीज़ है, ऐसा नहीं है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों ने जो आपके ट्रॉमास कैसे भी फेस किए हैं, वो जो दबा के रखा था ना, वो आपको भी नहीं पता, लेकिन एक एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म लेके बैठा हुआ है आपके अंदर। अब क्या होता है, कभी भी आप कोई रिलेशनशिप में जाते हो या फिर आप किसी से वो जो हार्ट ओपन कर रहे होते हो, तो सबसे पहले वो एक पैशन और एक प्यार, एक लव केयर से भी, केयर जो है वो एक्सप्रेस करने का आपका जो है ना, वो तरीका, वो जो वे है, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है। वो पैशन निकल के आता है क्योंकि उसमें हीलिंग नहीं हुआ है, वो बैलेंस नहीं है, और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो आपको सोचने पे मजबूर करता है, या फिर आपको दुख पहुंचाता है कि ऐसा क्यों है, या फिर किसी ने आपको सामने से बोला भी होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो उसमें पैशन आ जाता है, इसीलिए आप अट्रैक्ट हो जाते हो लोगों से, लेकिन वो प्यार, एक जो एक लॉन्ग टर्म हील्ड एनर्जी, वो नहीं मिलता है आपको, या फिर आप दे भी नहीं पाते हो, काइंड ऑफ वो वर्कआउट नहीं होता। ऐसा एक मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंट हो आप, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बट क्योंकि क्रिएटिविटी का जो पार्ट है, सेक्रल चक्र का जो पार्ट है वो, और हार्ट चक्र जो है उसमें क्योंकि थोड़ा सा अलाइनमेंट की कमी है, थोड़ा सा इम्बैलेंस है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस आपका वो कॉन्फिडेंस कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और कभी कभी बिल्कुल भी लो हो जाता है। वो कॉन्फिडेंस में आपका इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा एक एनर्जी, ऐसे एक चैनलिंग मुझे हो रहा है आपके लिए। तो सबसे पहले बात है कि एंजल्स, यूनिवर्स आपको ये सबसे पहले ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने ट्रॉमास को ऐसे हाइड मत करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको बोलते फिरो मैं कि मेरे पास में क्या हुआ था, वो नहीं। हाइड मत करिए, मतलब इसको फेस करिए। इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, खुद को छोटा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स, यूनिवर्स इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस, आपके सेक्रल चक्र, क्रिएटिविटी, सेंशुअल जो एक पार्ट है आपका पैशन और आपका हार्ट, इसमें बैलेंस लेके आ रहे हैं। आपको ऑलरेडी इसका फीलिंग होता होगा, ओके फालतू। चलिए देखते हैं, अभी एंजल से पूछेंगे। अपना स्किन का आपका स्किन जो है उसका नर्चर करिए। हो सकता है काफ़ी लोग के बहुत अच्छे स्किन है, उसको नर्चर करेंगे तो आपका स्किन और ज़्यादा ग्लो होने वाला है। आपका स्किन मतलब बहुत ही अजीब सा है, आई अंडरस्टैंड, बट ये होने वाला है, आपके स्किन में वो ग्लो आएगा। अगर रिसेंटली आप लोग ऐसे सोच रहे हैं या पास्ट कुछ महीनों में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब स्किन को लेके परेशान है या सोच रहे हैं, तो वो स्किन में आपके स्किन इश्यूज जो है वो ग्रेजुअली बेटर होगा, आपके स्किन बेटर होने वाला है, ग्लो आने वाला है, ठीक है। तो सबसे नीचे ये कार्ड है, कोई एक एसेंडेड मास्टर आपके लिए आना चाह रहा है। देखेंगे कौन एसेंडेड मास्टर आना चाह रहा है और क्या मैसेज देना चाह रहा है। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। ओके, बहुत सारे चैरिटी मतलब प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये जो आपके सेक्रल चक्र और आपके हार्ट चक्र और आपके सोलर प्लेक्सस चक्र जो है उसमें अलाइनमेंट की थोड़ी सी कमी है, वो हो रहा है इश्यूज सॉल्व। लेकिन क्योंकि है तो ये चक्रास अलाइन होना बहुत ज़रूरी होता है मैनिफेस्टेशन प्रॉपरली होने में। नहीं तो होता है कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ नहीं होता है। इसलिए ही आपको कॉन्फिडेंस भी होता है, कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो सबसे पहली बात एंजल्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको डिवाइन बहुत ज़्यादा अभी देने वाले हैं। जो भी आप चाहते हो बिना शर्माए पूछो, डिवाइन से प्रे करो, उनसे कनेक्ट करो, आप पूछो, उनसे मांगो, आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छा टाइम है आपको, आपका मैनिफेस्टेशंस के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके जो चक्रास है वो अलाइन हो रहे हैं, वो अलाइन हो रहे हैं ऑलरेडी, डिवाइन उस पर काम कर रहे हैं। आपको बहुत कुछ मिलना है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, बहुत कुछ। आप खुद भी शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसा इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, आपके ख्वाहिशें पूरी हो रही है, ठीक है। तो वो आपको, और बहुत ज़्यादा आपका ब्यूटिफिकेशन, रोज़ और एक
मतलब बहुत बहुत ज़्यादा आप ग्रेटफुल फील करेंगे, आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस भी करिए ईश्वर यूनिवर्स की तरफ, क्योंकि आप ग्रेटफुल फील करेंगे, आपके लुक्स में, आपके ब्यूटी में इतना डेवलपमेंट होगा। नॉट ओनली दैट, आपके लाइफ में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे और आपको अभी यूनिवर्स जो है वो भर भर के देने वाले हैं, भर भर के आपको देने वाले हैं, ठीक है। अनकवरिंग ट्रेजर, ओके, अनकवरिंग ट्रेजर, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी, ठीक है। ऊपर से आपको नहीं दिख रहा है, ऊपर से आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप पूछेंगे, आपको लग रहा है नहीं है, क्या होगा पूछ के, लेकिन पूछिए तो सही, पहले पता तो कीजिए है कि नहीं। आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सारे ट्रेजर, और ये जो ट्रेजर है ये प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो आपका मेहनत का फल, बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला, जो आपने सोचा भी नहीं था, ऐसे आपको डिवाइन के ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। ऐसे कुछ चीज़ें जो आपको ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा, आपको पता भी नहीं है, आप डिस्कवर करेंगे। कुछ लोग के लिए या फिर सबके लिए भी बोल रही हूँ मैं, मतलब आपका पाइल है, इतना तक देख रहे हैं तो आप ही का पाइल है। आप लोगों को कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपको नहीं पता था, और वो पता चलने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगे और काफ़ी सारे दरवाजे खुल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा, डिसीजन लेने में भी मदद होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रहे हैं, ठीक है। आप खुद भी देखेंगे कि आपको पता भी नहीं था कि इतना सब कुछ आपके लिए यूनिवर्स तैयार कर रहा था, है ना। इन द फ्लो, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, बिल्कुल लाइफ में वो। और क्रिसमस देखिए, यहाँ पे गिफ्ट बांट रहे हैं क्रिसमस में, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये क्रिसमस, ये क्रिसमस का सेंटा क्लॉज नहीं है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि सेंटा क्लॉज है। अचानक से देखो तो सेंटा क्लॉज है, और बहुत ज़्यादा ये उसको क्या बोलते हैं, बर्फ़ से ढका हुआ जगह जहाँ पे बहुत कोल्ड कंट्री में, और ये गिफ्ट बांट रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये एक क्वीन या फिर एक फेरी है जिनके पास बहुत अबंडेंट है, देने के लिए बहुत कुछ है, और ये सोने के एक स्लेज के ऊपर बैठे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है, सब कुछ स्मूथली सेल होने वाला है, आराम से। मतलब अभी जो कठिनाइयाँ हैं, अभी अगर आपको कोल्डनेस महसूस हो रहा है, आपको प्यार नहीं मिल रहा है, आपको अगर लोगों से रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, अगर आपको प्रॉपर क्लिक नहीं हो रहा है चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाला है, और आपके लाइफ में सब कुछ एक मूवमेंट आएगा, एक फ्लो आएगा, आराम से आपका लाइफ आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका जो सिचुएशन है वो हील हो रहा है। आपके सेक्रल चक्र, मतलब लोअर चक्रास जो है, सेक्रल चक्र, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र और आपके हार्ट चक्र को अलाइन किया जा रहा है। तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है। वाओ, अबंडेंस बोलते बोलते आपका दूसरा कार्ड निकला, अबंडेंस। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा भर भर के देने वाले हैं। जैसे चैरिटी, जब चैरिटी करते हैं तो मतलब चैरिटी इवेंट्स होता है ना, कि मतलब सब लोग देते रहते, तो आपको भी ऐसे देंगे, गिफ्ट बांटेंगे, जैसे ट्रेजर आपको मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसा, ओके। इट्स अप टू यू। वो कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना, वो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, मतलब आपका हीलिंग हो रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको और कितना स्मूथ कर सकते हो। आप पूछो, आपको क्या चाहिए, आप पूछो, ठीक है। आस्क एंड यू विल रिसीव। तो आपके ऊपर है, आपको क्या चाहिए, आप पूछो, आप मांगो, आपको मिलेगा। सक्सेस, वाओ, ग्रेट, पाइल 2, मतलब क्या, मतलब आपको हर एक चीज़ में सक्सेस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आपका टाइम मतलब बहुत पॉजिटिव एक पीरियड में आप लोग घुस रहे हैं, आपको वो सक्सेस मिलने वाला है। एंजल ऑफ लव, वाह, क्या वो लव, वो प्यार जो आपको पहले आपको वो नहीं मिल पा रहा था। पहले आपको एक अनहेल्दी अटैचमेंट था। अनहेल्दी अटैचमेंट मतलब जो चीज़ें आपको बांध के, आपको ऐसे बंधा हुआ आपको महसूस करा रहा था, क्योंकि आपको वो फ्रीडम नहीं मिल रहा था। आपको मतलब एक होता है ना कि प्रॉपर प्यार, एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है,
क्योंकि कुछ इश्यूज़ हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। जैसे वो हील होगा ना, आपके जो अटैचमेंट्स हैं, अटैचमेंट स्टाइल की, ठीक है, पैशनेट अटैचमेंट, तुरंत एक अट्रैक्शन हो जाना, अटैच हो जाना, बस अब उसमें फंस जाना काइंड ऑफ, उसको वो हेल्दी अनहेल्दी पैटर्न, ठीक है, जो आपको परेशान कर रहा है, तो वो छोड़ के उसमें से निकल के आपको एंजल ऑफ लव जो है आपको वो प्यार देने वाले हैं। थर्ड चक्रा आर्कएंजल कमाल, ठीक है, थर्ड चक्रा मतलब सोलर प्लेक्सस, और लेमन के साथ सोलर प्लेक्सस चक्रा, कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होना, ठीक है। तो थर्ड चक्रा जो है वो आपका हीलिंग हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, आपके हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सेक्रल चक्रा अलाइन हो रहा है, ठीक है। एंड चैरियट इन आर्कएंजल मेगाट्रॉन, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, कैरियर एडवांसमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स, दूसरों को आपका ये सक्सेस दिखेगा। डिटर्मिनेशन के साथ, वो कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे एंजल्स जो हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके सिचुएशन के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, है ना। कैरियर में आपका ग्रोथ हो रहा है, आपको सक्सेस मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, अर्निंग बढ़ रहा है आपका, लेकिन डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल के साथ। सेल्फ कंट्रोल जो शुरू में आपका आ रहा था, आपको समझ में आ रहा है, आप सोचते हैं कि क्या करूँ, ऐसा क्यों है, तो वो सेल्फ कंट्रोल आप करते हैं, आप हील कर रहे हैं, उसमें आपको यूनिवर्स और ज़्यादा मदद करने वाले हैं, और ज़्यादा मदद करने वाले हैं। जो रेस्पेक्ट नहीं मिला है वो रेस्पेक्ट मिलने वाला है, जो सक्सेस नहीं मिल रहा है, वो क्लिक नहीं हो रहा है, वो क्लिक होने वाला है, जो प्यार नहीं मिल रहा है वो प्यार मिलने वाला है। ओके, तो पायल जो आपका रीडिंग ख़त्म करने से पहले अबंडेंस ओरेकल जो है, डिवाइन अबंडेंस ओरेकल, क्योंकि आपके वैसे तो आपके पायल में अबंडेंस भर भर के है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पूछेंगे एंजल से कि पायल जो के लिए क्या अबंडेंस। एक सेकेंड दीजिए प्लीज। Expansiveness. Eternity is far more creative than the rigid, constrained and exhausted ego. Creative. Eternity is far more creative. आपको एक क्रिएटिविटी का बूस्ट मिलने वाला है, जो बार बार मैं बोल रही हूँ, आपके सेक्रल चक्रा, जो क्रिएशन, जो पैशन है वो डायरेक्ट होगा, उसको हेल्दी किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स हैं, कुछ ईगो है। अब ईगो मतलब ये नहीं होता है कि काफ़ी लोग ईगो का मतलब गलत समझते हैं, या समझते हैं कि ईगो मतलब कि रूड, ईगो मतलब बदतमीज़ी करना, ईगो मतलब खुद को बहुत बड़ा तोप समझना। ज़रूरी नहीं है। हमारे डर जो है वो भी हमारे ईगो है। हमारे जितने भी उसको क्या बोलते हैं, सेंसेस है, जो हम लोग के सोल को रेस्ट्रिक्ट करता है, ये अर्थ पे, ये पृथ्वी पर, ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में, वही ईगो है। डर, हमारा डर वो ईगो है, गुस्सा ईगो है, डिस्टॉर्टेड प्यार मतलब नॉर्मल, मतलब जो हेल्दी प्यार है वो नहीं, वो ईगो है। हम जेलसी ईगो है, किसी का अच्छा नहीं सोच पाना, देख पाना ईगो है, खुद को छोटा महसूस करना वो भी ईगो है, अनहेल्दी अटैचमेंट ईगो है। तो आपके ईगो को बैलेंस करके, हेल्दी करके, आपके कॉन्फिडेंस और सेक्रल चक्रा क्रिएटिविटी में एक बैलेंस ला रहे हैं डिवाइन। ये आपके अबंडेंस है, यही आपको सक्सेस और अबंडेंस के तरफ लेके जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पायल 2 ब्यूटीफुल सा एनर्जी है, ब्यूटीफुल सा पायल है, ब्यूटीफुल मैसेज है। तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और क्लेम करके कमेंट करके क्लेम करिए आपका जो रीडिंग है। और थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी और एक रीडिंग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत खुश हैं हम आपके अबंडेंस के लिए, आपके नियर फ्यूचर के सक्सेस के लिए, और बिल्कुल ईश्वर से मांगिए और मैनिफेस्ट करिए। टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग पायल 3। अगर आप लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, लेमन ग्रीन लिखा हुआ है, और ये पिंक कलर का जो अम्ब्रेला, तो ये आपका रीडिंग होने वाला है। ध्यान रखिएगा कि ये जनरल पी का कार्ड रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस हो सकता है कि आपके लिए नहीं हो। मैं मैसेजेस कम्युनिकेट करने से पहले, यूनिवर्स के जो मैसेजेस है वो बोलने से पहले, एक जो भी चैनल मैसेज है, जो आपकी सिचुएशन है, वो मैं पहले बोलने वाली हूँ। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो उसको एक्सेप्ट करिए, अगर कोई एक मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये पायल का जो भी एनर्जी है या जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो कोई और पायल सेलेक्ट करें, या फिर हो सकता है आज के रीडिंग में आपके लिए कोई मैसेज ना हो। ओके,
चलिए शुरू करते हैं। आपके एंजल, स्पिरिट गाइड्स, होली स्पिरिट्स एंड ईश्वर से प्रे करते हैं, यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि पायल 3 के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ये वक्त में जब पायल 3 ये रीडिंग देख रहे हैं। पायल 3, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत ही अजीब सा मैसेज आ रहा है, आपके ऊपर किसी का साया है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज दिस, बट अगर आपको लगता है, हो सकता है बहुत स्पेसिफिक किसी के लिए है, अगर आपको लगता है कि आपके घर पे या आपके ऊपर किसी का साया है, मतलब इन ए नेगेटिव वे, हाँ साया मतलब बहुत अच्छा कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं, एक नेगेटिव अगर है, तो आप ना जो इविल आई पहन सकते हैं, आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, इविल आई पहन सकते हैं आप। नींबू जो है, ग्रीन लेमन जो है नींबू, ठीक है, उसको आपके घर के 4 कोने में रख दीजिए। मुझे पता नहीं मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, और मतलब ये कम्प्लीटली गाइडेड है, तो अगर ये सबके लिए शायद नहीं भी होगा, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तभी आप ये करिए, और नहीं तो हो सकता है बाकी जो मैसेजेस आने वाले हैं वो आपके लिए हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर पे, परिवार पे या आप पे किसी का साया है, कोई बुरा साया है, तो इविल आई जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इविल आई आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, वो आप पहन के रखिए, और काला धागा जो है वो आप पहन सकते हैं हाथ में, लेफ्ट हैंड, अगर आप फीमेल है तो लेफ्ट हैंड, अगर मेल है तो राइट हैंड, रिस्ट, और या फिर जो इविल आई जो आप पहनेंगे वो भी आप काले धागे के साथ पहन सकते हैं। इसके अलावा घर के चारों तरफ एक फ्रेश नींबू जो है वो रख दीजिए, और 1 हफ्ता बाद वो चेक करिएगा। अगर वो नींबू का क्या बोलते हैं उसको, नींबू अगर वो ब्लैक कलर का हो जाए, ब्लैक मतलब डीप ब्राउन या ऐसा, ठीक है, हो जाए, और फिर उसको चेंज करके नया आपको रखना है। ये आपको 1, 2, 3 बार करना है, ठीक है। अपना घर को क्लेंस करिए, खुद को भी क्लेंस करिए, और उसको क्या बोलते हैं, फटकरी, क्या बोलते हैं, कैम्फर को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा। कैम्फर जो होता है ना, जो पहले कभी कभी वो नाई की दुकान में जो मिलता है ना, कि शेविंग करने के बाद यूज़ करते हैं थिंग्स, आई एम नॉट श्योर, प्लीज़ वो देख लीजिएगा। कैम्फर जो है, कैम्फर आप रख सकते हैं वो घर के 4 कोने में, ठीक है, रख सकते हैं। और वैसे इंसेंस स्टिक और सेजिंग करिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ईश्वर से प्रे करेंगे, रेगुलर प्रेइंग का हैबिट रखेंगे तो, और विश्वास रखेंगे कि आप, अगर कोई बुरा साया है भी तो आपका कोई हार्म वो नहीं कर सकते, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो डिवाइन से, डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो। ये अगर आप विश्वास रखोगे तो बिल्कुल भी आप प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहोगे। ये पायल के प्रोटेक्शन के ऊपर ही ज़्यादा काम हो रहा है, मतलब हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ में आप लोग बहुत परेशानियां, बहुत उतार चढ़ाव, डिफ़िकल्टी हर किसी को झेलना पड़ता है, लेकिन आपका कुछ ज़्यादा ही हो गया ऐसे कि इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में आप लोगों ने बहुत बार, ऐसा होता है ना कि मौत के मुंह से वापस आना, या फिर एक्सीडेंट्स होना, या फिर तबीयत ख़राब रहना, या ऐसे टाइप के, या फिर चीज़ें सही नहीं हो रहा है, मूड अच्छा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, परेशानियाँ होती रहती है, काइंड ऑफ एक एनर्जी फील्ड जो है ना, वो आपका बहुत ज़्यादा क्लेंस हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा क्लेंस हो रहा है, और होना चाहिए भी, वो चाहिए भी आपको, है ना। लेकिन एक चीज़ पायल 3, ये मुझे बोलना पड़ेगा आपके लिए, वो ध्यान रखिएगा। अगर आपका टेंडेंसी है, अगर है, जैसे मैंने शुरू में ही बोला है, जो मैसेज आपके लिए नहीं है उसको इग्नोर करें। अगर आपका टेंडेंसी है कि किसी का अच्छा हो रहा है, या फिर किसी का सक्सेस हो रहा है, या कोई आपको कुछ बोले उसके बारे में, तो आप तुरंत उसको नेग्लेक्ट कर देते हो काइंड ऑफ, और आपको लगता है कि नहीं, उसको तो ये मिलना ही नहीं था, वो मतलब नेगेटिव बोलते हो। अगर गॉसिप करते हो, बिल्कुल बंद कर दीजिए, इमीडिएटली बंद करिए। अगर आप गॉसिप करते हैं तो, या कोई आके आपके साथ गॉसिप कर रहा है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, काइंड ऑफ, समझ में आ रहा है कि करने दे रहे हो, आप पार्ट ले रहे हो, हो सकता है आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सुन रहे हो और हाँ हूँ हाँ ऐसे कर रहे हो,
तो वो जो गॉसिप है उसमें से निकल जाइए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। ओके, काफ़ी सारे चैनलिंग हो चुका है। सो पायलश्री पहले देखेंगे। ओके, ये देखने बोला जा रहा है, क्या है? नेचर एंड हेल्थ, प्लीजिंग टू आई, सेफ्टी, नेचर एंड सेफ्टी है ना, रिप्रेजेंट ग्रोथ, नेचर, सेफ्टी। बिल्कुल आपके ग्रोथ, आपका सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, बिल्कुल नीचे वाला कार्ड जो है वो एसेंडेड मास्टर्स, कोई एक एसेंडेड मास्टर है जो आपको मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं आज के। तो वो कौन है वो देखेंगे। वाह, लॉर्ड शिवा, वाह, ट्रांसेंडेंस, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe। हर हर महादेव। लॉर्ड शिवा तो जाने ही जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, कुछ भी, क्योंकि शिव जो है उसमें शक्ति भी शामिल है, मतलब लॉर्ड शिवा और शक्ति जो है वो एक साथ है। तो इसलिए लॉर्ड शिवा हमेशा ईगो, जेलसी, नेगेटिविटी, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपके प्रोटेक्शन जैसे आपके एनर्जी में आ रहा था, और जो अजीब अजीब चैनल मैसेजेस आ रहे थे अब समझ में आ रहा है क्यों। तो अगर आपको लॉर्ड शिवा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लॉर्ड शिवा के एनर्जी के साथ, मतलब लॉर्ड शिवा को नहीं मानते हैं, हो सकता है कोई और किसी और को मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो डिवाइन है वो, मतलब हम लोग या कोई, आप अगर लॉर्ड शिवा बोलते हैं तो लॉर्ड शिवा, कोई और कुछ और बोलते होंगे, लेकिन आज जो है ये रीडिंग में लॉर्ड शिवा का जो एनर्जी है, लॉर्ड शिवा आए हैं ये बोलने के लिए कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। कैसा ब्लेसिंग? प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके आसपास जो भी नेगेटिविटीज़ है उसको हटा रहे हैं लॉर्ड शिवा, वो हटा रहे हैं। तो आप अपने इनर फोर्स को बिल्कुल ऑनर करें। जो मैं बोल रही थी, गॉसिप करना या फिर जो चीज़ें आपके इनर आपके सोल को ग्रोथ नहीं देता है, नर्चर नहीं करता है, पॉजिटिव जो नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, इमीडिएटली छोड़ दीजिए और ईश्वर को सरेंडर करिए, क्योंकि आपके अंदर से एंड आपके आसपास के जो भी नेगेटिविटीज़ है, ठीक है, जो भी इश्यूज है, वो लॉर्ड शिवा खुद आ रहे हैं, खुद आपको प्रोटेक्शन तो दे ही रहे हैं, आपको वो डिवाइन का प्यार दे रहे हैं, और आपके आसपास के नेगेटिविटीज़, नेगेटिव एनर्जी, साया जो भी है उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली, नॉट केयरफुली लेकिन थॉटफुली। तो आगे का रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको वो एक सेकेंड दीजिए, कुछ एक मैसेज आ रहा है। हाँ, देखिए, एक माउंटेन्स है, माउंटेन्स मतलब डिफ़िकल्टीज। तो आपकी लाइफ में जो बोल रही थी कि डिफ़िकल्टी से भरा हुआ था ज़िंदगी, मतलब अभी तक की ज़िंदगी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपने झेले हैं। और जब मैं बोल रही हूँ डिफ़िकल्टीज़ तो मतलब छोटे मोटे नहीं, बहुत, हर किसी की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही था, ठीक है। तो आपके ना एक चैनल बनाया जा रहा है, एक ब्रिज बनाया जा रहा है, ताकि आपको और माउंटेन क्लाइंब करके अप डाउन होके नहीं जाना पड़े। लेकिन ये जो रास्ता बनाया जा रहा है वो बहुत ही रेयर रास्ता है, वो सबको नहीं मिलता है, और वो रास्ता जो है वो, उस रास्ते पे आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, और बहुत प्योर एक माइंडसेट और के साथ आगे बढ़ना है, कंप्लीट फेथ रख के लॉर्ड शिवा के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, और बहुत ज़्यादा थॉटफुल, मतलब लोगों के लिए अच्छा सोचना। जो आपकी एनर्जी में आ रहा था कि गॉसिप, किसी के लिए नेगेटिव, वो नहीं, ट्रेड थॉटफुली, आगे बढ़िए, आपके लिए रास्ता खोला जा रहा है, आपको रास्ता आपके लिए बनाया जा रहा है। ईश्वर आपके लिए पायलश्री एक नया रास्ता बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को वो कठिनाइयाँ आगे ना झेलना पड़े। एक न्यू बिगिनिंग, ये सुंदर सा एक पौधा, एक पेड़, ठीक है, जहाँ पे चारों ओर कठिनाइयाँ हैं, वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, वहाँ पे आपके लिए एक सुनहरा रास्ता बनाया जा रहा है। लेकिन एक ही चीज़ है, वो रास्ते पे आपको अकेले जाना है, और माइंड जो है आपका, थॉट्स, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल प्योर रखना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, ठीक है, सबको माफ़ करना है, भले लोग कुछ भी बोले, गॉसिप नहीं करना है, लोग को पार्टिसिपेट करने दीजिए, गॉसिप करने दीजिए, आपको नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी की तरफ जेलसी नहीं फील करना है। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रास्ता खुलेगा, भले वो बहुत नैरो पाथ हो और बहुत रेयर है, दूसरों को नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपके लिए खुलेगा।
बहुत बहुत फॉर्चुनेट है आप पाइल 3। ओके, वैलियंट, करेज, टेक एक्शन विथ पैशन। ठीक है, बिल्कुल पैशनेटली अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करके बहुत अपना जो आपके पैशन है, जो आप करना चाहते हो ज़िंदगी में, आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि जितना भी कठिनाइयाँ हैं आपके लिए रास्ता खुलेगा, आपके लिए रास्ता खुलेगा और आपको वो विक्ट्री मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक योद्धा जो होते हैं ना, मतलब एक योद्धा बोलते हैं ना उसको, मतलब एक वॉरियर जो फाइट करते हैं, उनको ये नहीं पता कि कौन जीत रहा है, हार रहा है, उसको सिर्फ अपने काम पे फोकस है कि मैं एक योद्धा हूँ, तो मेरा काम जो है, प्लीज़ मेरा जो प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करिएगा। आप अगर मेरे चैनल पे हैं तो आपको तो पता है ही कि मेरी हिंदी जो है बहुत ही खतरनाक है। मैं कोशिश कर रही हूँ इम्प्रूव करने की, और आप लोग अगर मुझे थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे तो मैं जल्दी सीख सकती हूँ, मुझे ये यकीन है। तो अगर आप वॉरियर हैं तो वॉरियर जो योद्धा जो होता है, उनको ये लगता है कि मेरा काम है युद्ध करना, मुझे ये नहीं देखना है कि युद्ध ये मेरा कर्मा है, तो मुझे अपना कर्मा करते रहना है, मुझे ये नहीं कौन जीत रहा है, हार रहा है, ये मुझे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। तो आप करेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ये मैं उदाहरण दे रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि जाके आप सबसे लड़िए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आप अपना कर्मा करिए विथ फुल कॉन्फिडेंस, फुल पैशन, अपना प्यार डालिए आप अपने काम में, अपना पैशन को नर्चर करिए, क्रिएटिविटी को नर्चर करिए। और बाकी जो आप परेशान हो रहे हो कि आपका प्रोटेक्शन जो है, आपके आसपास के नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी जो है, वो पूरा आप लॉर्ड शिवा के ऊपर छोड़ दीजिए। डिवाइन वो प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं, वो नेगेटिविटी आपका डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, आपके लाइफ में जो कठिनाइयाँ हैं आगे, उसमें से आपके लिए रास्ता बनाया जा रहा है ताकि आप आराम से और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। ओके, और देखेंगे दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपका जो सिचुएशन है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस में से आप लोग लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कठिनाइयाँ आप लोगों ने झेला है, इमोशनल हार्ट ब्रेक हुआ है, फिजिकल डैमेज हुआ है, लोगों ने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मतलब बुरा किया है, लाइफ ने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आप लोगों को झेलना पड़ा है। वो सारी सिचुएशन जो है, लाइट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। सिचुएशन जो आपका है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो नेगेटिविटीज़ आपके चारों ओर है और आपको लग रहा है कि क्या है, मेरे ऊपर कोई साया है, जो भी है, तो वो सिचुएशन आपका इम्प्रूव होगा। तो बिल्कुल टेंशन मत करिए, डोंट स्टॉप। आप ये सोच के कि नहीं मेरा सिचुएशन ये है, मुझे कामयाबी मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा आसपास कोई नेगेटिव साया है, वो सोचते सोचते अपना काम छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। आप अपना एम जो है, फोकस जो है ऊपर की तरफ रखिए, मैनिफेस्ट करिए अपना लक, अपना जो भी फ्यूचर है, जो भी अपना काम है, सक्सेस है, वो मैनिफेस्ट करिए। काम करना मत छोड़िए, अपना कर्मा करना मत छोड़िए, क्योंकि आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि रुकावटें बहुत ज़्यादा है, तो मैं थम जाऊँ, रुक जाऊँ, नो, आगे बढ़ते रहिए। आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा क्योंकि डिवाइन जो है आपके सिचुएशन के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपके चारों तरफ जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो आपको रोक रहा है, वो सारे हटाया जाएगा और स्मूथ रास्ता बनाया जाएगा आपके लिए। आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, अपना कर्मा करते रहना है और सोच जो है वो पॉजिटिव रखना है, अच्छा रखना है, क्लियर रखना है। इन द नियर फ्यूचर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस, प्यार और वो डिफरेंस, वो क्लियरिंग ऑफ एनर्जी आपको दिखेगा। सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। सेकेंड चक्रा मतलब सेक्रल चक्रा, जो क्रिएटिविटी होता है, जो पैशन होता है, बिल्कुल अपने पैशन के साथ आपके क्रिएटिव जो नेचर है उस पे काम हो रहा है। ठीक है, ताकि आप अपने आप को आज़ाद कर सके, अपने इनर जो क्रिएटिव नेचर है, आपका जो पैशन है, उसके ऊपर फोकस करके आगे बढ़ सके सक्सेस की तरफ, और कोई भी आपको रोक ना पाए, है ना, कोई भी नेगेटिविटी आपको रोक ना पाए। पेशेंस, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग आपके ऊपर काम हो रहा है, लॉर्ड शिवा आपके सिचुएशन के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके इश्यूज सॉल्व किया जा रहा है और ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा नियर फ्यूचर में। आपको पेशेंटली रहना है, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करना है। हो सकता है आप लोग 10-10 देख रहे हो, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। 36 या 30s में आपका एज हो सकता है, ठीक है। 7 या 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। यिन ज्ञान, शिव शक्ति, ब्यूटीफुल, एक बैलेंस आपके ज़िंदगी में, बैलेंस आपके इनसाइड, वो डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का बैलेंस, ठीक है।
जितने भी इश्यूज़ है आपके सक्सेस में, आगे बढ़ने में, ठीक है, जो भी इश्यूज़ है, जो भी डर है, जो भी नेगेटिव फोर्सेस आप लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। उसके वो नेगेटिव फोर्सेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, करके आपके लाइफ में हार्मनी लेके आया जा रहा है। वो सेफ्टी, वो ग्रोथ है ना, वो हेल्थ और हार्मनी, बैलेंस, हार्मनी, प्यार, मोहब्बत, सक्सेस, एक फेमिनिन प्यार, क्रिएटिविटी और एक मैस्कुलिन एक्टिविटी, है ना। तो आप अपना कर्मा करते रहिए, आपके लाइफ में वो बैलेंस लाया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे पाइल 1 से भी आ सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए यिन यांग और शिव शक्ति का जो एनर्जी है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो कुछ अलग मतलब आप लोगों के लिए हो सकता है। तो जानिए कि डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपके सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट है, और यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, काम कर रहे हैं। तो पेशेंस बनाए रखिए, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा करिए, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। ओके, आपके पैशन के ऊपर फोकस करिए। पेज ऑफ रफाल, अ न्यू इमोशनल सिचुएशन, मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स और सोशल इन्विटेशन, ग्रेट इंट्यूटिव पावर। आर्कएंजल रफाल, हार्ट हीलिंग, कोई एक मैसेज के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, ये एंजल ट्रिक है, तो आपको वो मैसेजेस मिलेंगे। नॉट ओनली दैट, मुझे ये भी बोला जा रहा है कि एंजल से भी आप लोगों को मैसेजेस मिलते हैं। आप लोग इंट्यूटिव है, आप लोग इनर कॉलिंग अगर सुने, आपके इनसाइड का जो है इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करें, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एंजल्स हमेशा आपके साथ है। आप नहीं देख पा रहे क्योंकि पीछे है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप बैठे हो, लेकिन पीछे एंजल्स आपके साथ है, आपके ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। हार्ट चक्रा के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ग्रीन मतलब हार्ट चक्रा के ऊपर काम आपका हो रहा है। अगेन न्यू बिगिनिंग्स, आर्कएंजल जेरेमियल, ठीक है, आर्कएंजल रफाल आए हैं, आर्कएंजल जेरेमियल आए हैं, आर्कएंजल एरियल आए हैं, शिवजी आए हैं, लॉर्ड शिवा। तो न्यू बिगिनिंग, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस एंड फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट को भूल के उसको फॉरगिव करके एक नया बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रहा है, वही तैयार किया जा रहा है, वो ब्रिज, वो रास्ता निकाला जा रहा है। और लॉर्ड शिवा जो है आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, आपके सिचुएशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपके कोई भी, अगर आप लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं ये क्लैरिफाई करूँगी रिलेशनशिप वाला, हाँ, हालांकि पता है लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये मैसेज जो वेट कर रहे हो आप लोग। जजमेंट है, कोई एक अगर गार्डेड है, हाँ, अपना हार्ट ओपन नहीं कर रहा है, गार्डेड है, जो आप लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है, तो वो एक फाइनल डिवाइन का ये सिचुएशन जो है डिवाइन का क्रिएट किया हुआ है, वो डिवाइन का क्रिएट किया हुआ है, और डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में है, एक्टिव है। तो डिवाइन टाइमिंग में आपको वो विक्ट्री मिलेगा, ठीक है ना, वो विक्ट्री आपको डिवाइन टाइमिंग में मिलेगा। वो एक साथ आना, एक यूनियन, ठीक है, वो प्यार, ठीक है, और कम्युनिकेशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको मिलेगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। लेकिन आपके लिए, अगर आपके साथ ये पार्ट रेजोनेट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो डिवाइन टाइमिंग जो है आपके लाइफ में प्ले कर रहा है और उसके ऊपर काम हो रहा है, वो नया बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो पेशेंटली वेट करिए। चलिए, पाइल 3, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुआ है। तो आपका रीडिंग खत्म करने से पहले मैंने बाकी 2 पाइल्स में भी निकाले थे, डिवाइन अबंडेंस ओरेकल। तो आपके लिए डिवाइन अबंडेंस क्या आना चाह रहा है, पूछेंगे डिवाइन का क्या अबंडेंस आना चाह रहा है डिवाइन से। 2 कार्ड्स आए हैं। क्लियरिंग, लॉर्ड गणेशा, प्रोटेक्शन अगेन, है ना। As true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from mine to God's, such freedom. Clearing, आपका लॉर्ड गणेशा को हम लोग प्रे तब करते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये शिव जी का पुत्र है, शिव जी शिव शक्ति का। और लॉर्ड गणेशा को हम लोग तब प्रे करते हैं क्योंकि विघ्नहर्ता है लॉर्ड गणेशा, ठीक है। जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तो लॉर्ड गणेशा जो है आपके एनर्जी फील्ड को प्योर कर रहे हैं, नेगेटिविटीज़ को दूर कर रहे हैं। और ट्रस्ट, बिल्कुल ईश्वर पे भरोसा रखिए, क्योंकि डिवाइन और भरोसा और भी आ रहा है आपके लाइफ में। डिवाइन इतना चेंजेस लाएंगे कि आप वो भरोसा कर पाएंगे ऑटोमेटिकली, आपके लिए वो भरोसा ऑटोमेटिकली आएगा आपके लाइफ में, है ना। अलाउ मी
divine to give you my deepest longings, trusting you to know exactly how to handle them. Divine जो है आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन के ऊपर सौंप दीजिए आपके जो लॉन्गिंग है, जो प्यार, जो यू नो एक डीपेस्ट, बहुत ही अंदर से एक लॉन्गिंग, किसी चीज़ को मतलब बहुत शिद्दत से चाहना, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, है ना, ट्रस्ट करके कि उनको पता है एग्जैक्टली क्या करना है और आपके सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो ये आपका रीडिंग था पायल 3। मैं आशा करती हूँ आपके साथ रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच आपका एनर्जी शेयर करने के लिए। मैं आशा करूँगी कि ईश्वर, अल्लाह, यूनिवर्स आप लोगों को हमेशा गाइड करे, हमेशा वो प्यार दे, हमेशा वो प्रोटेक्शन दे और आपको आगे की तरफ, रोशनी की तरफ लेके जाए और आपका जो सिचुएशन है उसको जल्दी जल्दी रिजॉल्व करे। थैंक यू सो मच पायल 3 फॉर बीइंग हियर। बहुत जल्दी और एक रीडिंग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बाय।